दोस्तों इस बात की मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ आकिब जावेद साहब कहते हैं कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर है तो मुझे दिखाओ। दूसरी तरफ बाबर आजम को वो टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 टीम का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, जब हमने बाबर आजम का नाम नहीं देखा, जब बाबर आजम का नाम नहीं सुना, तो हम जैसे फैंस बहुत ज़्यादा मायूस हुए और हमें शक होने लग गया कि आकिब जावेद जो कि कुछ अरसा पहले जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच नहीं थे, उस टाइम वो लाहौर कलंदर की हेड कोचिंग कर रहे थे, वहीं पे वो फरमा रहे थे कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, इसलिए हमारी जीत है। दूसरी तरफ अब बाबर आजम के हवाले से आकिब जावेद कहते हैं उन्होंने बाबर आजम को प्रेज किया है। एक तरफ से आप अगर समझे तो वो कहते हैं कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाजमी लाइक करिएगा। आकिब जावेद कहते हैं इफ़ देयर इज़ एनी रिप्लेसमेंट फॉर बाबर लेट्स मी नो। हेड कोच आकिब जावेद ये कहते हैं कि अगर बाबर की कोई रिप्लेसमेंट है तो मुझे दिखाओ, कोई बाबर को रिप्लेस कर सकता है तो मुझे दिखाओ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया है आकिब जावेद ने, क्योंकि वो है हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी उन्होंने ले रखा है। इस तरह न्यूजीलैंड के टूर पे यंग लड़कों को मौका दिया जा रहा है और ये कहकर स्क्वाड अनाउंस किया गया कि अब क्रिकेट तेज़ हो चुकी है। T20 में हमने ऐसे प्लेयर लाने हैं जो कि आज के दौर की क्रिकेट खेल सकें। ये आकिब जावेद ने बजाते खुद ये बात बोली है। और अब इसका मकसद हम क्या समझें, बाबर रिजवान का करियर ख़त्म हो चुका है या नहीं, या हम समझें कि बाबर की अभी रिप्लेसमेंट नहीं आई। जिस तरह आकिब जावेद खुद कहते हैं कि अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो मुझे सामने दिखाओ। इसके अलावा बाबर आजम की T20 में 2024 में शानदार परफॉर्मेंस है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बाबर आजम ने 23 मैचेस खेले 2024 में, जिसमें 738 रन बाबर आजम ने किए। T20 क्रिकेट में 133 रन का स्ट्राइक रेट बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टूर की 2024 के जो टूर किए बाबर आजम, उसमें मैं आपको बताता चलूँ जब पाकिस्तान ने टूर किया था लास्ट ईयर, आपको याद होगा न्यूजीलैंड का, उसमें बाबर आजम ने 142 रन के स्ट्राइक रेट से शानदार बारियां खेली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने जब पाकिस्तान का टूर किया था, बाबर आजम ने 138.8 रन के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने बैटिंग की थी, जिसकी वजह से बाबर आजम की आप कह सकते हैं एवरेज भी कम हुई है, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ज़्यादा हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जब आयरलैंड के यहाँ गया था तो 148.3 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेला था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी उसमें बाबर आजम 141.6 रन के स्ट्राइक रेट से खेला था। इसके साथ जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज हुई थी उसमें बाबर आजम ने 142.4 रन के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो T20 सीरीज हुआ था उसमें 129.1 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने बैटिंग की थी, जो एक ही सीरीज है जो कि 129 की बनती है। इसके अलावा 148 की हाईएस्ट, बाकी हर सीरीज में आप उठा के देख लें 140 प्लस की इसका स्ट्राइक रेट बनता है। आपको मैं याद दिलाता चलूँ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में एक वाइड बैट्समैन है जिसका 500 रन हो चुका हो, यानी कि 500 से ज़्यादा रन हो और उसका स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस हो, वो है आपका शाहिद अफरीदी। यानी कि बाबर आजम ने जिस तरह लास्ट 2024 में T20 सीरीज खेली, जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्म किया, 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है। एक ही सीरीज अगर निकाल ली जाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हुई है 129 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो बाबर आजम ने, इसका मकसद है कि बाबर ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीना के खिलाफ 2024 में बाबर आजम ने 16 मैचेस खेले, 484 रन किया, 30 रन की एवरेज और 140 रन का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा सीना कंट्री के जो मेन बॉलर हैं, जिस तरह कहते हैं ना बाबर आजम छोटे बॉलरों को मारता है और उनकी कुटाई करता है, अब मैं आपके सामने रखता हूं सीना कंट्री के बॉलर, उनके खिलाफ 280 रन बाबर आजम ने किए, 140 रन का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट बनता है, 46.6 रन की एवरेज बनती है। इसमें जो बॉलर इंक्लूड है मार्क वुड, नाम सुनिएगा, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, टोपली, जी हाँ टोपली, और क्रिस जॉर्डन, इसके अलावा मोईन अली, आदिल रशीद, टिम सोदी, एडम मिल, फ्रैक्सन, हेनरी सूदी
और इसके अलावा सेंटनर जंपा, इनके खिलाफ बाबर आजम ने लाठी चार्ज चली और 140 रन का स्ट्राइक रेट बनता है, 46.2 रन की एवरेज बनती है। अब ये मुझे बताएं कि लास्ट ईयर बाबर ने इंप्रूव किया है या बाबर आजम नीचे गिरा है। अब बाबर आजम को न्यूजीलैंड सीरीज से इसलिए ड्रॉप किया गया है कि अब हम नए लड़के ला रहे हैं, क्रिकेट चेंज हो चुकी है, क्रिकेट माइंडसेट बदलना होगा, इसके अलावा फलां फलां जो भी आप कह सकते हैं। अब आकिब जावेद का ये जो चीज़ उसने बोली है हम क्या समझें, ये आप कह सकते हैं कि दोगलापन है या क्या हम बोले इसके अलावा। बाकी मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी बताया था आकिब जावेद के होते हुए बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप किया गया, फिर ओडीआई से भी ड्रॉप किया जाएगा आपको पता है, इसके अलावा टी20 से ड्रॉप कर दिया गया है। अब बाबर आजम उम्मीद है कि सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे, इसके अलावा टेस्ट और टी20 में कम आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको पता है बाबर आजम ऐसा बैट्समैन है, परफॉर्मेंस करके दोबारा टीम में जगह बनाएगा और दोबारा आएगा। और ये जो लोंडे बैठे हुए हैं इनकी चेहरे या इनके आपके जिसम देखने वाले होंगे कि दोबारा बाबर आजम की एंट्री हो चुकी है।